बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ। सदर, वज़ीर आज़म और नवाज शरीफ मिलकर हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी तश्कील। और आपको बताएं, मुज़ाकरात के लिए सियासी कारकुनान को रिहा, मुकदमात ख़त्म किए जाएं। इस्लामाबाद में कौमी मुज़ाकराती कमेटी इजलास का एलामिया जारी। मुज़ाकरात के लिए सियासी कारकुनों को रिहा और मुकदमात ख़त्म किए जाएं। हुकूमती कमेटी वज़ीर आज़म, सदर और नवाज शरीफ तश्कील दें। अपोजिशन कमेटी को सियासी कैदियों तक रसाई दी जाए। नेशनल डायलॉग कमेटी की कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी कर दिया गया। इजलास ने नतीजा खेज मुज़ाकराती अमल के आगाज की तजवीज़ से इत्तफाक करते हुए करार दिया कि ज़मन में हुकूमत और अपोजिशन अपने नुमाइंदों पर मुश्तमिल अलग अलग कमेटियाँ तश्कील दें, जिनके दरमियान मुज़ाकराती अमल का आगाज किया जाए। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा, मुल्क को तरक्की की राह पर लेकर जाने के लिए सबको मिलकर चलना होगा। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, मसला सिर्फ बानी PTI का नहीं, जब तक सब बैठेंगे नहीं हालात बेहतर नहीं होंगे। ये आज हमारे मुल्क के हालात है, इनको समझने की जरूरत है, इसका हल ढूंढे। हल आपस में जिस तरह ये बैठी हुई है, ये आज की मीटिंग है, इस तरह सामने बैठना पड़ेगा। सियासतदानों को भी, फौज को भी, जुडिशरी को भी, इस मुल्क के बिजनेसमैन को भी बिठाएं। ब्यूरो चीफ एक्सप्रेस न्यूज आमिर इलियास राना ने कहा, नेशनल डायलॉग में असल फ्रीक अवाम और पाकिस्तान है। महमूद खान अजगज़ई को इस फोरम पर शिरकत करनी चाहिए थी। हम दुश्मनियों पे चले गए सियासत के अंदर, रवादारी नाम की चीज नहीं रही। लेकिन जब हम इक़्तिदार में नहीं होते तो हमें समझ आती है। लेकिन PTI जो बड़ी पार्टी भी है, वो कहाँ पहुंची है कि उनके लोग आपस में बात करते हुए डरते हैं कि शिकायत हो जाएगी, इस तरह ना करो। कॉन्फ्रेंस के एलामिया में तजवीज़ दी गई है, सियासी सरगर्मियों पर पाबंदियाँ खत्म की जाएं। सेनेट, कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर्स तैनात किए जाएं। बुशरा बीबी, यास्मीन राशिद समेत तमाम खवातीन वर्कर्स को फौरी रिहा करके उन्हें इलाज की सहूलत दी जाए। कॉन्फ्रेंस में PTI और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की तरफ से कोई शरीक नहीं हुआ। जहांज़ेब अब्बासी, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। हुकूमत और PTI में मुज़ाकरात, वज़ीर आज़म ने स्पीकर को ग्रीन सिग्नल दे दिया। हुकूमती ज़रा के मुताबिक हुकूमती वफ़द स्पीकर की दरख्वास्त पर मुज़ाकरात के लिए तैयार है। तहरीक इंसाफ के मुंतखब नुमाइंदों से ही मुज़ाकरात होंगे। अभी तक किसी PTI रहनुमा ने मुज़ाकरात के लिए बाज़ाब्ता राब्ता नहीं किया। सलमान अकरम राजा के बैरिस्टर गौहर से मुतालिक बयान पर PTI में इख्तिलाफ़ात। सराय के मुताबिक PTI अरकान ने सलमान अकरम राजा को पार्टी में ग्रुपिंग का जिम्मेदार करार दे दिया। सेनेटर्स की जानिब से नुमाइंदगी न होने पर नई सियासी कमेटी को भी मुस्तरद कर दिया गया। दूसरी जानिब सलमान अकरम राजा ने एक्स पर पैगाम में लिखा, कोई भी फैसला किसी ज़ाती मफाद की खातिर नहीं किया गया। मेरी तकर्री पर भगोड़ों और चेलों ने शुरू से ही महाज आराई की कोशिश की। सलमान अकरम राजा के बैरिस्टर गौहर से मुतालिक बयान पर PTI में इख्तिलाफात। ज़राए के मुताबिक PTI अरकान ने सलमान अकरम राजा को पार्टी में ग्रुपिंग का जिम्मेदार करार दे दिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि बांग्लादेश की वर्ल्ड कप के लिए वेन्यू तब्दीली की दरख्वास्त ICC ने रद्द कर दी। भारतीय मीडिया का दावा, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भारतीय मीडिया की खबरें मुस्तरद कर दी। कहा, ICC ने भी सिक्योरिटी खदशात से मुतालिक दरियाफ्त किया। भारत में T20 वर्ल्ड कप से पहले एक और तनाज़ा। पाकिस्तानी नयाद क्रिकेटर्स शामिल करने वाली 5 टीमों को भारतीय वीज़े के हसूल पे दुश्वारी का सामना। इन ममालिक में कनाडा, इटली, ओमान, अमरीका और मुत्तहिदा अरब अमारात ने ICC को खत लिखा है। ICC और भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने ताहाल कोई जवाब नहीं दिया। सबको मालूम है कि ICC को चलाता कौन है, लेकिन कोई कुछ नहीं कहता। साबिक इंग्लिश क्रिकेटर मोइन अली की BCCI और ICC पर कड़ी तनकीद। कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बोर्ड्स अपने मफादात पूरे होते नजर आते हैं, इसलिए वो खामोश हैं। मुस्तफिजुर रहमान को IPL से निकालना अफसोसनाक है। कौमी वनडे टीम के कप्तान शाहीन शाफिदी कहते हैं कि सरहद पार से कुछ लोगों ने स्पोर्ट्समैनशिप की खुली खिलाफ वर्जी की। हम मैदान में उन्हें अपनी परफॉर्मेंस से जवाब देंगे। बॉर्डर के उस पार जो लोग हैं उन्होंने स्पोर्ट्समैन में तोड़ी थी, लेकिन हमारा काम है क्रिकेट खेलना और हमें इंशाल्लाह उस पर फोकस है और हम कोशिश करेंगे कि मैदान में ही जवाब दिया जाए। नेक्स्ट वीक से मेरी बॉलिंग शुरू हो जाएगी, तो पिछली दफ़ा की तरह इतनी सीरियस इंजरी नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आप जाए, आप वहाँ पे 5 हर मैच में 100-50 कर लें। बाबर भी इंसान है, सारे कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी क्रिकेट में क्या इम्प्रूवमेंट लाएँ। वेलकम बैक। सिंध हुकूमत का कच्चे में डाकुओं के खिलाफ बड़े ऑपरेशन का ऐलान। हथियार डालने वाले डाकुओं को एक और मौका देने की यकीन दहानी।
वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया अंजार का कहना है जो डाकू अपने आप को चैंपियन समझते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। डाकुओं को नेस्तो नाबूद कर देंगे। रेंजर्स और पुलिस ऑपरेशन में हिस्सा लेगी। ऑपरेशन में पंजाब पुलिस की ज़रूरत पड़ेगी। फिलहाल फौज की ज़रूरत नहीं। IG सिंध को IG पंजाब से रब्ता करने का कहा है। सिंध हुकूमत का कच्चे में डाकुओं के खिलाफ बड़े ऑपरेशन का ऐलान। हथियार डालने वाले डाकुओं को एक और मौका देने की यकीन दहानी। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया अंजार कहते हैं जो डाकू अपने आप को चैंपियन समझते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। पंजाब हुकूमत ने 40 किलो चीनी पर 5 रुपये शुगर से समाप्त कर दिया है। नोटिफिकेशन जारी। 2.5 रुपये शुगर मिल और 2.5 रुपये किसान अदा करेंगे। हासिल होने वाली रकम शुगर मिल्स के लिए सड़कों की तामीर पर खर्च होगी। उधर लाहौर की निजी यूनिवर्सिटी में तालिबा के इक़दाम खुदकुशी की मुबैना वजह सामने आ गई है। ज़राए के मुताबिक तालिबा पसंद की शादी करना चाहती थी। अहले खाना राजी न थे। घर वालों के ना मानने पर तालिबा ने इमारत से छलांग लगा दी। पुलिस ने तालिबा के अहले खाना का बयान रिकॉर्ड कर लिया। उधर तालिबा जनरल अस्पताल में ज़ेर इलाज है। मेडिकल बोर्ड के अरकान की तादाद बढ़ाकर 7 कर दी गई है। एक बार फिर आपको बताते चले लाहौर की निजी यूनिवर्सिटी में तालिबा के इक़दाम खुदकुशी की मुबैना वजह सामने आ गई है। ज़राए के तालिबा पसंद की शादी करना चाहती थी। अहले खाना राजी ना थे। घर वालों के ना मानने पर तालिबा ने इमारत से छलांग लगाई। वेलकम बैक। वेनेजुएला के तेल से मुतालिक अमेरिका का मंसूबा बेनकाब। अमेरिकी सदर ट्रंप कहते हैं वेनेजुएला से 50 मिलियन बैरल आला मयार का तेल अमेरिका लाया जाएगा। तेल फरोख्त करने के बाद रकम हमारे कंट्रोल में होगी। अमेरिकी सदर के ऐलान के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतें गिर गई हैं। अमेरिका का ग्रीनलैंड हासिल करने के लिए मिलिट्री ऑप्शन और दीगर तरीकों पर गौर। व्हाइट हाउस का कहना है कि डेनमार्क से ग्रीनलैंड खरीदने या आज़ादाना वाबस्तगी के मुआहिदे के इम्कान शामिल हैं। दूसरी जानब यूरोप और कनाडा ने अमेरिकी धमकियों के जवाब में ग्रीनलैंड की हिमायत का ऐलान कर दिया है। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा है। अमेरिका दिफाई तहफ़्फ़ुज़, मादनी वसाइल और मुस्तक़बिल की बहरी गुज़रगाहों के लिए ग्रीनलैंड को अहम समझता है। मज़ीद तफ़सीलात इस रिपोर्ट में। ग्रीनलैंड जोग्राफी तौर पर आर्किटेक्ट खित्ते में वाक़े है। दाखिली मामलात ग्रीनलैंड की मकामी हुकूमत चलाती है। ग्रीनलैंड की खारजा पॉलिसी और दिफा का कंट्रोल डेनमार्क के पास है। ग्रीनलैंड का महल वकू शुमाली अमेरिका और यूरोप के दरमियान एक अहम स्ट्रेटेजिक रास्ता समझा जाता है। चीन और रूस ग्रीनलैंड को बराह रास्त कंट्रोल नहीं करते, मगर दोनों की नजरें खित्ते पर जमी हैं। चीन मादनी वसाइल, नायाब धातों और माहीगीरी में दिलचस्पी रखता है। इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों के जरिए अपना असर बढ़ाने की कोशिश करता रहा है। रूस आर्किटेक्ट में अपनी फौजी मौजूदगी बढ़ा चुका है। आबदोजों और बहरी सरगर्मियों के जरिए शुमाली बहर ओकियानूस पर नजर रखे हुए है। अमेरिका के लिए ग्रीनलैंड दिफाई एतबार से इंतहाई अहम है, जहां पहले ही अमेरिकी फौजी अड्डा मौजूद है। अमेरिका चाहता है चीन और रूस का असर कम रखा जाए और आर्किटेक्ट खित्ते में उसकी सिक्योरिटी बरतरी बरकरार रहे। अगर अमेरिका ग्रीनलैंड को अपनी स्ट्रेटेजिक मंसूबाबंदी में मजीद मजबूती से शामिल करता है तो इससे दिफा, मादनी वसाइल और मुस्तकबिल की बहरी गुजरगाहों में नुमाया फायदा हो सकता है। बांग्लादेश ने भारत में T20 वर्ल्ड कप ना खेलने के हतमी फैसले का ऐलान कर दिया है। स्पोर्ट्स एडवाइजर आसिफ और सदर BCC अमीनुल इस्लाम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया खिलाड़ियों की सिक्योरिटी और मुल्की वकार पर समझौता नहीं करेंगे। लाहौर की निजी यूनिवर्सिटी में इमारत से छलांग लगाने वाली तालिबा को होश आ गया। जनरल अस्पताल पे ज़ेरे इलाज है। तफसील जान लेते हैं। ब्यूरो चीफ लाहौर मोहम्मद इलियास हमारे साथ मौजूद। इलियास बताइएगा। जी, जनरल हॉस्पिटल में जो ज़ेरे इलाज थी तलबा 21 साल फातिमा, उसको ICU में है जनरल हॉस्पिटल में। उसमें उसकी तबीयत में नुमाया बेहतरी आई है। मरीजा को जो है वेंटिलेटर से उतार दिया गया है, जबकि जनरल हॉस्पिटल की जो डॉक्टर्स की टीम है वो बता रही है कि वो खुद सांस ले रही हैं। ऑक्सीजन की सपोर्ट जारी है, लेकिन ह्यूमन डायनामिक्स जो है उसको मुस्तहकम है। तलबा फातिमा मुकम्मल तौर पर होश में आ गई हैं और उनका GS लेवल जो है वो 14 से 15 रिकॉर्ड किया गया और फातिमा ने अपने अहले खाना से बातचीत भी की है। और जो इस वक्त न्यूरो सर्जिकल जो टीम है वो रीढ़ की हड्डी के मुमकिन सर्जरी से मुतल्लिक कल जो है वो दोबारा बोर्ड में बैठेगी और उसका अहम इस बारे में पेशरफ करेगी। डॉक्टर जॉर्ज सलीम हैं जो प्रिंसिपल अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज फारूक अफजल को भी जो तलबा की जो तबीयत के बारे में उसको पेशरफ बताया गया है कि इनकी सर्जरी के बारे में मजीद जो है इकदाम जो किए जा रहे हैं।
और इसे जो आइंदा का जो इलाज है उसके बारे में जो पेश रफ्त हो रही है उस बारे में बताया जा रहा है, जबकि बच्ची की हॉस्पिटल की इंतजामिया की जानब से जो डॉक्टर्स की टीम है वो कह रही है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया इलियास साहब, आपने कहा किया। पंजाब की गवर्नेंस का मॉडल है कि लोगों के पास चलकर सहूलियात दी जाएं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स की तकरीब से खिताब, कहा पंजाब की बेटियां मैदान में निकलेंगी तो उन्हें कोई हरा नहीं सकता। वज़ीर-ए-आला KP का दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पॉलिसी साजी में शामिल करने का मुतालबा। पेशावर यूनिवर्सिटी की कॉन्वोकेशन से खिताब में कहा, हमने पहले भी कुर्बानियाँ दी, अब भी देंगे। कौम को एतमाद में लेकर ऑपरेशन करें, मुश्किल फैसलों से KP में अमन कायम किया है। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियोज़ फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहें एक्सप्रेस न्यूज़, रखिए हर खबर पर नजर।